हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद संजय चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में घर में रह रहे होंगे। दोस्तों, बिना किसी काम के कोई बाहर ना निकले और बिना मास्क के बिना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें और दोस्तों हाथों को सैनिटाइज जरूर करता रहे, क्योंकि 2020 के मुकाबले 2021 में ये जो कोरोना फैला है ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है। अब तो ये मान लो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीच में तो बिल्कुल एक साथ ऐसे रुक गया था जैसे कि मानो कि खत्म हो गया। लेकिन ये चुनावी रैलियां जो है, इन्होंने फिर से ये ऐसा फैला दिया कि आप बस कह नहीं सकते कि जहां पर कोई जाने का नहीं सोच सकता था वहां पर अब कोरोना जा चुका है। ठीक है, हॉस्पिटलों में अब बेडों की कमी आ गई, ऑक्सीजनों की कमी आ गई कि इतने भर्ती होते जा रहे हैं कि उन्हें अगर कोई भी बीमारी अलग से है तो उनको भी कोरोना घोषित किया जा रहा है। डॉक्टरों की इतनी तगड़ी चाल चल रही है इस समय कि कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी बीमारी को लेकर अगर वो कोरोना मतलब हॉस्पिटल में जाए तो उसे कोरोना घोषित किया जा रहा है और उसकी दहशत से मनुष्य ना मरने वाला खुद मरता जा रहा है। इतना तगड़ा मतलब ये अफवाह भी फैला दिया है कोरोना का कि इतनी बीमारी नहीं है जितना इसका फैलाया हुआ है झूठा अफवाह। अब दोस्तों, कहा जा रहा है कि 5G टेस्टिंग के वजह से यहाँ पर मनुष्य मर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 5G टेस्टिंग की वजह से मनुष्य पर असर पड़ रहा है। 5G की टेस्टिंग चल रही है वो आज से नहीं, आज से कम 3-4 सालों से चल रही है। क्या वो अभी आकर के हो रही है? वो 2020 में 5G टेस्टिंग नहीं हुई थी? ये कुछ नहीं है दोस्तों। 1G 2G 3G 4G आए और आज भी हम पर 4G यूज कर रहे हैं। 5G आने वाला है और विदेशों में जाओगे तो 5G क्या 7G 8G भी चल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ 5G टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? ये मनुष्य पे क्या असर डालेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, बस मैं यहाँ पर ये चालू, आपको पता है कि मैं चौथा पार्ट बना रहा हूँ। नंबर सिस्टम बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ चल रहा है, शून्य से शिखर की ओर। ये दोस्तों मैंने एक अपने आप में बस एक कमेंट रखा है कि मैं पूरा मैथ करा कर रहूंगा। जो भी बेसिक जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के अंदर, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर हर किसी क्वेश्चन को कराऊंगा। और जीके के साथ अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, मैं राज्यों का परिचय चलाया हुआ हूं, जो कि उत्तर प्रदेश का मैंने डाल दिया है और राजस्थान का भी मैंने बनाकर पार्ट डाल दिया है। तो मैंने दोनों के दो पार्ट डाले हैं। दोस्तों, कमेंट करना कि अगर किसी दूसरा कौन सा राज्य है मतलब जिस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो ये आप कमेंट करके डालें। ठीक है, चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम के अंदर मैं हर वो क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर पार्ट 4 में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले, आज हम इन्हीं सूत्रों पर जो बेसिक रूल है उन्हीं पर काम करेंगे और डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा कैसे किया जाता है। जैसा कि हम फॉर्मूला सभी जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों, एक तो फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक यहीं से बन जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, पहले हम इन्हीं दोनों फॉर्मूलाओं पे बात करते हैं। ये दोनों फॉर्मूला कैसे और कहां से स्टार्ट किए जाते हैं और कैसे ये मतलब हम इन पर सवालों को कर पाएंगे। तो दोस्तों, ए स्क्वायर की बात करें तो सबसे पहले ए स्क्वायर की बात करें तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये मतलब क्यों रखे जाते हैं, फॉर्मूला में कैसे सेट किए जाते हैं सवालों में, ये फॉर्मूला सवालों में सेट कैसे होते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं लिखता हूं जो कि आपको दिमाग से बिना पेन उठाए करना होगा। जैसा कि मैं मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखता हूं। दोस्तों, मैंने लिखा जैसे अभी मल्टीप्लाई है केवल, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों संख्या एक सी हो तो क्या मैं इसे a और इसे a मान सकता हूं या नहीं। जब इसे और इसे दोनों को a मान सकता हूं और बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या ये a स्क्वायर हो जाएगा या नहीं होगा? ये दोस्तों a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये बात करते हैं प्लस की, तो यहाँ पर प्लस लगा होगा और जब प्लस लगा होगा तो यहाँ का मतलब b, यानी कि कोई दूसरी संख्या होगी। कोई दूसरी संख्या क्या हो सकती है? मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूं 12 और 12। तो इसी प्रकार जब मैं इसको ए स्क्वायर लिख सकता हूं तो इसे भी तो मैं बी
इंटू बी मानकर इसे भी बी स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं। अब दोस्तों बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा दो, सही है। अब जब ये बन जाए अगर है फिर क्या है 2ab यानी कि प्लस लगाकर 2 और मल्टीप्लाई में ए क्या है संख्या 13 और इंटू बी संख्या क्या है 12। इस प्रकार से मैं यहां पर लिखूंगा। जब इसको लिखूंगा तो यहाँ पे मैंने ए को 13 को ए माना, इसको भी ए माना, इसको बी और इसको बी, तो इसको मैं 2 तो नहीं रहने दूं और मल्टीप्लाई में ए और मल्टीप्लाई में बी। तो हमारा फाइनली फॉर्मूला का बन के आएगा कि जैसे कि 2a और b, ये हमारा फॉर्मूला बनता है और इस प्रकार से सवाल आता है। इस फॉर्मूला पर सवाल इस प्रकार से बनता है। एक टाइप 1 बताया मैंने, टाइप 1 जो कि क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, वो हमें मात्र और मात्र 4 से 5 सेकंड में कर लेंगे, तभी हमारी एक्यूरेसी इसमें फिट रहेगी, सही रहेगी, ठीक है। एक तो ये बनता है। अब दूसरे की बात करूं नीचे वाले की, तो उसमें हमारा क्या बनता है। नीचे वाले का सवाल जो पूछा जाएगा इस फॉर्मूला पर, वो कैसे पूछा जाएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया 25 इंटू 25 यानी कि 25 इंटू 25 प्लस, यहां पे लिख देता हूं मैं कुछ भी 20 इंटू 20 और फिर लगा दे मैंने -2 इंटू 25 इंटू 20, ठीक है। इसको मैंने लिखा था इस रूप में लिखूंगा तो a मान लेता हूं, इसको भी a, इसको b इंटू b -2 इंटू a इंटू b, ठीक है। ये मैंने लिखा। अब बताया आपको फॉर्मूला बन गया a इंटू a का स्क्वायर प्लस b इंटू b का स्क्वायर -2 इंटू a और b, बन गया नीचे वाला फॉर्मूला। ये दोस्तों ये दो फॉर्मूला इतने अच्छे हैं, अगर सवाल इस प्रकार से आए तब भी हमें समझना होगा कौन सा फॉर्मूला लगता है, यहां से देखना होगा। और यहां पर मैं दूसरा और भी क्वेश्चन कराऊंगा कि यहां पर बनाते कैसे हैं। ये दो अलग से है। अगर ये मान लीजिए ये मल्टीप्लाई करके देगा और 2 है नहीं तो आप कैसे समझेंगे, तो वो 2 निकालने की कोशिश की जाएगी इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। और सबसे पहले 13 प्लस 12 का होल स्क्वायर, इसके लिए मैंने लिखा इसके लिए, और यहां पर 25 माइनस 20 ये मैंने इसके लिए लिखा है, ठीक है। अब ये 2 सवाल लिखे मैंने, ये जो सवाल लिखा हुआ है 13 प्लस 12 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये a है और ये b है, ये a और b है। जब इसको मैं फॉर्मूला को खोलूंगा तो मेरा फॉर्मूला ये बनकर आएगा इसमें, ठीक है। ये बनेगा 13 इंटू 13 यानी कि a का स्क्वायर, a का स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर 2 बार और 2 बार का मतलब 2 बार लिख दो, 13 इंटू 13 प्लस इसी प्रकार 12 यानी कि b का स्क्वायर, और b का स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं b इंटू b यानी कि 12 इंटू 12। अब इन दोनों को जब हम आगारे करते हैं तो आता है 2ab। 2ab का मतलब 2 तो हमें फॉर्मूला वाला लगाना है और a 13 रख देना है और b 12 रख देना। इसी प्रकार सेम टू सेम ये हो जाएगा 25 यानी कि a का स्क्वायर 2 बार लिख देंगे, 20 यानी कि 2 बार b का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर माइनस है दोस्तों, यही याद रखना है कि प्लस के में यहाँ पर प्लस रहता है और माइनस के में यहाँ पर माइनस रहता है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब यहाँ से हमने इस फॉर्मूला को खोलते हैं तो हमारा ये खुलता है। अब बात करते हैं कि सॉल्व अगर क्या करना है इसमें, ये फॉर्मूला तो लगा दिया, अगर सॉल्व क्या होगा इसका, तो सॉल्व देखते हैं कैसे होता है। ये आपको सोचना होगा, समझना होगा कैसे करना है। जैसे कि ये लिखा है, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया, यहां से देखिए ये 13 और 12 लिखा हुआ, 13 और 12 यानी कि कितना हो जाएगा, अंदर जोड़े तो इसको 25। अब ये 25 है और इसका होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 625।
ये आया। अब यहां से देखो 13 की 13 में करेंगे 169 होता है, और प्लस 12 की 12 में करेंगे तो 144 होता है, प्लस इसी प्रकार 13 दूनी 26, 26 इंटू 12 यानी कि कितना हो जाएगा 12 72, 7 12 दूनी 24 और 7 31। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारा कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 312। अब इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। जब जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 6 और 9 15 का 5 हासिल को 1, 4 और 1 5, 5 6 11 और 1 12 का 2 हासिल को 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। ये हुआ। अब दोस्तों मैंने क्या किया, अब सोचना ये, अगर मैंने यहां पर अलग अलग मल्टीप्लाई करी तब वे जोड़े, और जोड़ने के बाद भी मेरा 625 आया। और मैंने इधर देखा, जब ये मुझे पता है कि ये सवाल इस फॉर्मूले के रूप में लिखा हुआ है और ये फॉर्मूला मुझे पता है कहां से निकल के आता है, तो ये दोस्तों ये निकल के आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर से। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों क्या समझ में आया यहां से, मैंने बिना किसी फॉर्मूला के ये जो सवाल किए जाते हैं ये इसी प्रकार से कराऊंगा। ये तो मैंने समझाने के लिए इधर बताया कि ये फॉर्मूला ऐसे लगता है। तो अब पता चला a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। इसी प्रकार ये नीचे वाला फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब हमने ये देखा 625 आया था ये सवाल, इस रूप में जब मैंने ये सब फॉर्मूला इस रूप में रखा, ये रख दिया, ये मैंने जोड़ा 25 आया, 25 का स्क्वायर है तो 625 आ गया, तो ये काम हो जाता है यहीं पे खत्म। अब बात करते हैं इस वाले की। इस वाले पे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे मैंने दोनों जोड़े थे, तो यहाँ पर क्या घटाऊं, क्या करूंगा मैं यहाँ पे घटा दूंगा। जब घटा दूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा 25। अब इसको करके देखिए, 25 में 25 की करूंगा तो 625, 20 में 20 की करूंगा तो 400, माइनस 25 दूनी 50, 50 और कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 25 दूनी 50 दूनी 100 और 1000, इतना आएगा 400 और 625। ठीक है, 25 दूनी 50, 500, 500 दूनी, सही है। ठीक है, अब दोस्तों ये आया मेरा यहां पर, जब ये सवाल यहां पर इतना बन जाता है तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को जोड़ता हूं, क्योंकि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1025, 1025 और माइनस कितना है 1000। अब जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब सोचो, जैसे यहां पर मल्टीप्लाई है, अब ये तो छोटी संख्या थी, हो गया ये तो एक बार में, लेकिन ये और बड़ी संख्या हो जाए तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। जब टाइम लगेगा फिर इसको इस प्रकार से जोड़कर घटाएंगे तब आंसर आएगा। तो यहां से हमें क्या लगा कि 25 में से 20 घटा दें, डायरेक्ट 5 आएगा और 5 का वर्ग कर दें 25। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं, और भी सवाल हैं जो कि समझाएंगे बहुत अच्छे से और आगे करेंगे भी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सवाल करते हैं। जैसे कि कोई भी एक सवाल पूछा जाए, मैं बात करता हूं 25 मल्टीप्लाई बाई 99। छोटे से लेके चलो, पहले छोटे सवाल से लेके चलो, और इसमें ट्रिक भी बताऊंगा। कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो वो कैसे करना होगा। देखिए यहां पे लिखा 25 मल्टीप्लाई 99, यानी कि 25 की मल्टीप्लाई 99 में करनी है, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 25 का कुछ लोगों पर जब मतलब पहाड़ा आता है तो वो तो डायरेक्ट कर पाएगा, जब नहीं आता वो कैसे कर पाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 25 है, ये तो साधारण सा मतलब हो जाएगा, और यहाँ पर कोई संख्या बड़ी हो तो तब कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या है, दो तरीका है, दोनों तरीका समझें। जैसे कि ये 25 है,
ये 25 की मल्टीप्लाई 99 में करनी है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, इस प्रकार से? बताओ। अब दोस्तों 25 की मल्टीप्लाई 100 माइनस 1 में करनी है, तो क्या मैं कर नहीं सकता? 25 की पहले 100 में करो तो 2500 माइनस 25 की गुना फिर 1 में करो 25। अभी यहां तक तो आ जाता है आसान। यहां से आगे जो करना है, यहां से आगे क्या करेंगे? क्या 2500 में 25 घटाएंगे या नहीं घटाएंगे, ये बताइए। 2500 में से 25 घटाएंगे तभी तो मिलेगा। 5 में से 5 गए तो 5, और 9 में से 2 गए तो 7, 4 और 2। अब ये 2475 आया, 2475। अब ये 2475 मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल जब आंसर आया, अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक क्या हो सकती है जो आसान। अब यहाँ पे हमने ये छोटा सवाल लिया था, मैं बड़ा भी लूंगा, वहां से देखेंगे कैसे होगा। अब दोस्तों इसको देखिए ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या है ये देख लीजिए। ट्रिक है दोस्तों ये जो 99 लिखा हुआ है इसे तो डायरेक्ट ही लिख दो, लिख गया। अब ये जो 25 लिखा हुआ है, 25 में से एक अंक कम करो, यानी कि 24 आएगा, सीधी सी बात है। तो उसको ऐसे लिखो यहां पर, ठीक है। 2500 में से, यानी 25 में से एक अंक कम करा तो 24 आया। इसी 24 को इसमें से घटा दो, बस, कुछ नहीं करना। 25 नहीं 24 दोस्तों। जो एक अंक कम करके यहां पे लिखा था उसी संख्या को इसमें से घटा दो, सीधा फाइनली आंसर आ जाएगा। बड़े सवाल कर रहा हूं यहां पर, देखिए अभी इसको मिटाता हूं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 99 कितनी बार भी हो उनके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है ये देख लीजिए। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन लिखता हूं, 42 मल्टीप्लाई बाई 99, बस ये को गुणा करनी है। ये गुणा करके देखिए। अब ये गुणा का मतलब क्या है कि 42 की मल्टीप्लाई 99 में करनी है, तो आंसर कैसे चुटकियों में जल्दी आएगा। देखो कैसे आता है। ये 99 लिखो, लिख गया। ये जो 42 है इसमें से एक अंक कम करो, सिर्फ एक अंक, तो कितना आएगा 41। उस 41 को यहां पे लिखो, लिख गया। इसी 41 को इसमें से घटा दो, घटाओ, कितना आएगा 8 और 5। दोस्तों आंसर आ जाएगा 4158 इसका करेक्ट आंसर है। कैलकुलेटर उठा कर देखें और मल्टीप्लाई करें, इतना ही आंसर आएगा। अब ये नहीं, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 3 अंकों में ले लेते हैं, 3 अंकों की लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने लिखा, ये 3 अंकों की मैंने उठाई और मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इस संख्या को तो ऐसे ही रहने दो, इसमें से एक अंक कम करो, केवल एक अंक, तो कितना आएगा 122, और 122 को ही घटा दो, 122 को ही घटा दो, कितना आता है 7 7 8। दोस्तों फाइनल आंसर आएगा 122 877। ये करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल कैलकुलेटर उठा के देखें, आसानी से आसानी यह मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चनों को करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं, 106 मल्टीप्लाई 106 माइनस के 94 94। दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। 106 मल्टीप्लाई 106 माइनस के 94 और मल्टीप्लाई 94, ठीक है, यह क्वेश्चन मैंने लिखा। अब यह क्वेश्चन कैसे आसानी से करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं इसमें भी कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, वो लिखता हूं और समझाता हूं। फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी
और a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इन पर ही बात करते हैं हम। सबसे पहले अगर जो बताना था वो ट्रिक वगैरह जो भी है वो अलग देखते हैं। ये फॉर्मूला होता है, सभी को याद होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इस फॉर्मूले पर जो फॉर्मूला खुलता है वो ये खुलता है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको कैसे दिखाई देगा ये समझना बस। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर कैसे दिखाई देगा। एग्जाम में ये नहीं होता कि ये लगाओ वो लगाओ, बस समझना होता आंखों से देखने पर ही। मैं 106 को a मान लेता हूं तो ये भी a हुआ, बीच में मल्टीप्लाई। यहां पर मैं 94 को b मान लेता हूं, मल्टीप्लाई b। ठीक है, माइनस बीच में a की गुणा a में करते हैं तो क्या बनता है a का स्क्वायर, माइनस b की गुणा b में करते हैं तो क्या बनता है b का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको कहां दिखाई दिया, ये फॉर्मूला मुझे यहां पर दिखाई देगा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है, किसके, एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर। तो इसको करो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, जब ये हुआ a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने a को माना क्या था 106, तो यहां पर रख दो 106 प्लस b क्या माना था हमने 94, तो यहां पर लिख दो 94। ठीक है, उसके बाद यहां पर a 106 माइनस और 94। ठीक है, ये हुआ। इससे आप समझ गए होंगे, आप कुछ नहीं करना, कोष्टक के अंदर है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई इन दोनों को अंतर, इनका अंतर कितना 12, तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 2400। आ गया नहीं आया। तो दोस्तों यहां से इतना बड़ा करेंगे क्या ये फॉर्मूला लगाना जरूरी है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं लगाना। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहां से देखना है अगर बीच में माइनस है और इधर दोनों एक सी संख्या, इधर दोनों एक सी संख्या, कुछ मत करो, एक बार इसको जोड़ो 200 और इन दोनों का ही अंतर लो दो 12, 2400। मात्र 5 सेकंड, 5 सेकंड में आंसर। इस प्रकार से दोस्तों ये सवाल किए जाते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे ये सवाल भी इस फॉर्मूला पे मैंने बताया। और चलते हैं नेक्स्ट, और भी क्वेश्चन है ऐसे बिल्कुल बेसिक। दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन और लिखता हूं इसी फॉर्मूले पर। 217 मल्टीप्लाई 217 माइनस के 183 माइनस के 183। तो दोस्तों ये है सवाल, 217 गुणा 217 183 प्लस 183, सही है। ठीक है, अब दोस्तों इसी फॉर्मूला पर है, डायरेक्ट करने की कोशिश करें। अब डायरेक्ट भी करें और बिना डायरेक्ट के भी करके देखें। देखो डायरेक्ट करने का तरीका, इसका इसमें ऐड कर लो, एक बार ऐड करो। जब हम इनको जोड़ते हैं 200 और 300, 383 और 383 400। ठीक है, एक बार हमने जोड़ा, कितना है 483, अब सॉरी 400 आया। इन दोनों को जोड़ने पर इनका अंतर निकालो। अंतर कितना आएगा 200 और 17 34, इनका अंतर होगा 34, 34। ठीक है, 400 और 34 इनके मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 400 400 4 चौक 16 4 ते 12 और 13। ठीक है, 4 चौक 16 और 4 ते 12 और 13, 13,600। 13,600 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही चुटकियों में करा। अब हम ऐसे कैसे करें, फॉर्मूले के हिसाब से। वो जो हम अपने दिमाग में कर रहे थे, एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, तो वो था ऐसे a प्लस बी और a माइनस बी। अब समझ गए होंगे, बिल्कुल यही है। एक बार जोड़ा था 400, एक बार अंतर लिया था 34, हमने मल्टीप्लाई तो किया, कैसा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार से ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। हम आगे भी करेंगे और फॉर्मूला है बहुत ऐसे जिन पर हम करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हम, अब बात करते हैं कि यहां पर जब हमारा माइनस था तो क्या करना था, और यहां पर अब हमारा प्लस आ जाए तो क्या करना होगा। a प्लस बी यानी कि स्क्वायर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनेगा क्या वो हम अब जांच करेंगे। यहां पर
सवाल करते चलेंगे और देखते चलेंगे। सवाल है 217 मल्टीप्लाई 217 प्लस 183 मल्टीप्लाई 183। ठीक है, 217 गुणा 217 प्लस 183 गुणा 183। शायद ये सवाल तो अभी कराया नहीं दोस्तों, वो माइनस पे था और ये सवाल प्लस पर है, बस इतना अंतर है, ये प्लस पर है और वो माइनस पर है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं इसका फॉर्मूला बनेगा क्या। अब यहां पे हम देखते हैं ये 217 है और 183 प्लस में आया, तो इसको मैं a मान लूं तो ये भी a होगा, इसको b मान लूं तो ये भी b होगा। अब मुझे क्या लगा कि यहाँ पर a का स्क्वायर बन गया प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर बन गया। इसका कोई फॉर्मूला होता क्या है पता नहीं, देखते हैं। ये a माना क्या था हमने 217, ये 217 था, 217 का होल स्क्वायर प्लस, और b क्या माना था हमने 183, इसका भी होल स्क्वायर था। ठीक है, अब यहां से हमें करना होगा, इसको देखें, जब इस फॉर्मूले में अगर हम एडजस्ट करने की कोशिश करें, एडजस्ट क्या करना, हमें सोचना होता है कि यह होगा कैसे आसानी से। तो दोस्तों होता कैसे है, ये 217 है, इसका कोई एक बेस लो, इसमें भी और इसमें भी, तो 200 हमारे नजदीक है जिसमें डबल जीरो है, जब डबल जीरो है तो 200 लिखो पहले। तो अब ये 200 से कितना ज्यादा है, यानी कि 17 ज्यादा है, यानी कि 17 प्लस करेंगे, पर 200 प्लस 17 जब भी तो 217, और इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार इसका भी एक बेस बनाओ, तो 200, अब इसमें 200 में से कितना माइनस कर दूं जो 183 बचे, तो मैंने 17 कर दिया, और इसका भी होल स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखो खुद, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और दोनों फॉर्मूला लगा दो। बस करना क्या, a का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, बीच में प्लस है तो प्लस। ऐसे यहां पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस b a माइनस बी, a प्लस बी का लगाया ये आया, a माइनस बी का लगाया ये आ गया। अब यहां से देख पा रहे होंगे माइनस प्लस के दोनों कट जाएंगे, जब ये कट गए a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, अगर हम देखें तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बनेगा नहीं बनेगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला की पता चली, फॉर्मूला कैसे आता है हमने फाइंड कर लिया, फॉर्मूला कैसे निकल के आता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन सवाल का आंसर नहीं आया, कैसे आएगा देखो। हमने यहाँ पे देखा 2 लगा दो, a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर हमने क्या माना था 2, अब यहाँ पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ से आगे बनाया है फॉर्मूला को। तो 200 का स्क्वायर है यानी कि 2 दूनी 4, 1 2 3 और 4, 40,000 होगा, ये 40,000 हुआ इसका 200 का। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब b का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर, 17 का कितना होता है 289। ठीक, 289 प्लस 40,000। अब ये जो फॉर्मूला इस तरह से है, इसको जोड़ो, पहले जोड़ने के बाद क्या बनेगा 9 8 2 0 और 4। अब दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई 2 की, और जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 नाम 18, 1 2 8 16 1 17, 1 2 2 4 1 5 2 0 0 2 4 8, 80,578, 80,578, 2 नाम 18, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5 2 0 0 2 4 8। ठीक है, 80,517, यहाँ पर ये दोस्तों फाइनली आंसर आएगा। अब ये तो आया इस फॉर्मूला से, लेकिन इससे कैसे करें,
इससे डायरेक्ट कैसे होगा, ये इतना डबल थोड़ी करना होगा, नहीं दोस्तों इससे नहीं। अब इससे करेंगे हम ट्रिक से। कैसे आया, हमने तो ये फॉर्मूला देखा था, जनरेट किया कि फॉर्मूला बनता कैसे, यहां से देखते हैं। इसमें बेस बनाया था हमने 200 का, तो वो 200 लिख लो अलग, और एक हमने एडजस्ट किया था कि हमें 183 लाना है तो माइनस करना, और एक 217 लाना है तो प्लस करना, तो एक था हमारा 17, ठीक है, एक 200 था एक 17 था। अब जब हमने ये देखा तो इसका हमने वर्क कर लिया 40,000, इसका वर्क कर लिया तो 289, यानी कि प्लस में था क्योंकि प्लस है सभी, इनको जोड़ लिया, जब जोड़ा हमने तो 40,289 आया। अब ये भी आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कितनी बार है, 2 बार, इसकी मल्टीप्लाई 2 बार है, जब 2 बार करेंगे तो 80,578 हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्लस वाला हमने फॉर्मूला देखा बेसिक से कैसे आता है, और सवाल भी किया इस पर कैसे होता है। अब आगे चलते हैं, चलिए। दोस्तों इस पर भी मैं एक सवाल और आपको करने के लिए दूंगा। सवाल आता है डायरेक्टली कैसे, 287 मल्टीप्लाई 287 प्लस 269 मल्टीप्लाई 269 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 287 मल्टीप्लाई 269, इतना बड़ा सवाल आता है। अब दोस्तों करना कैसे, ये करना ही तो आसान होते हैं। कैसे, अगर इस प्रकार से सवाल आता है और आपके एग्जाम में ये मिल जाए तो आप कितना समय लगाएंगे, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तब इसको घटाएंगे, तो दोस्तों इतने में ही पेपर खत्म, कुछ नहीं होगा। अब इनमें दिमाग लगाओ है क्या, देखो यहाँ पर 287 और 287, कहने का मतलब मैं कह सकता हूं ए का स्क्वायर, सोचो 269 यानी कि प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, अभी तक ये चल रहा माइनस माइनस, ये दो जो है मल्टीप्लाई नहीं करनी आपको, ऐसी छोड़ना क्योंकि ये 2 है, और ये 287 माना क्या था हमने, 287 यहां पर ए माना था तो ये हो जाएगा ए, और b क्या माना था 269, तो ये हो जाएगा b। ये पूरा सवाल हमने इस प्रकार फॉर्मूले के अंदर देखा, और जब फॉर्मूले के अंदर देखा तो फॉर्मूला बनता क्या है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। अब a को हमने क्या माना था 287 माइनस, और b को क्या माना था 269, बताओ कितना आसान, कितना आसान हो जाएगा। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 18, 18 का वर्ग कितना हो जाता है 324, 18 का वर्ग 324। अब दोस्तों हम ये सवाल ऐसे करते हैं, सोचना पड़ता है, बस बहुत आसान है। इन दोनों का वर्ग, इन दोनों का वर्ग, ये दोनों माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला फिट करो आंसर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर एक और मनोरंजन के लिए एक ट्रिक के साथ, 587 मल्टीप्लाई 99 चुटकियों में कैसे होगा करके देखें। दोस्तों करना कुछ नहीं है, 99 ये लिख दिया, 999 लिख दिया हमने, इसमें से एक अंक कम करो 586, तो 586 लिख दो, और 586 ही इसमें से घटा दो। क्या करना है, दोबारा से देखो, 999, इसमें से एक अंक कम करा, कितना आ जाएगा 586, और इस 586 को ही यहां पर लिख दो, और इसमें से घटा दो 3 1 4, 58 64 13, फाइनली आंसर ट्रिक के साथ, बहुत ही आसान। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में लिखा है बहुत ही आसान,
ये भी आप कर पाएंगे, मैं आशा करता हूँ। बहुत ही आसान है। 66 का वर्ग माइनस 34 का वर्ग, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए और आंसर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करिएगा अपने आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए अब सवाल देख लेते हैं। और भी सवाल क्या पूछा गया है। 456 मल्टीप्लाई 456 प्लस 144 मल्टीप्लाई 144 प्लस 2 456 मल्टीप्लाई 144। दोस्तों इस प्रकार से सवाल मैंने अभी इस पर बताया था, अब इस पर है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। यहाँ पर माइनस था पहले वाले में, यहाँ पर प्लस है। क्या करना है आपको, डायरेक्ट सोचो, यानी यहाँ पर a माइनस बी क्या था, यहाँ पर क्या करना है a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब ये a है और ये b है, दो ही प्रकार की संख्या है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई ये। अब इसको करना है a प्लस बी का, यानी कि 456 प्लस 144, बस यही करना है। a प्लस बी है a माइनस बी का, और इन दोनों को जोड़ दो और वर्ग भी कर दो। देखते हैं, 6 4 10, 10 और 5 और 1 6, 600 का वर्ग यानी कि 36 और 4 0, बस आंसर, फाइनली आंसर 36,000 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, जो इसी फॉर्मूले से पूछे जाते हैं। यही फॉर्मूले बार बार आपको मिलते रहेंगे और सवाल के रंग रूप चेंज होते रहेंगे। जैसा कि सवाल है 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर बटे में 589 गुणा में 187। अब दोस्तों इस प्रकार से भी सवाल पूछ ले जाते हैं। अब यही से फॉर्मूला आपको इन चारों से ज्यादा कहीं भी पूछने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब फॉर्मूला सोचिए कौन सा लगेगा। मान लीजिए मैं a मान लेता हूं 589 को, b मान लेता हूं 187 को। ठीक है, जहां पर ये दिखाई दे रहा दो, a है a प्लस यहाँ पर क्या है b, इसका होल स्क्वायर माइनस ऐसे a माइनस b का होल स्क्वायर बटे में नीचे क्या है a इंटू बी। इतना तो हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, बस आंसर। कैसे करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और कोष्टक के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab बटे में क्या है a इंटू बी। ठीक है, अब जब ये माइनस है, यहां से ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं माइनस लगा के डायरेक्ट लिखे चले जाते हैं और यहाँ पर आकर मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जब चिन्ह हटाऊंगा तो ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। जब ये इस प्रकार से हो जाएंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा 2 और 2 यानी कि 4ab और बटे में क्या है ab, और दोस्तों इससे ये कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। अब ये 4 आ जाएगा, अब आपको इन संख्याओं को रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आता है। अब मैं देखता हूं ये 4 आता है तो 2 कहां पर आएगा वो भी देख लेते हैं, वो किस प्रकार का सवाल होता है। हमेशा याद रखें कि a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में a इंटू बी, इनका आंसर हमेशा ही 4 आएगा। इस प्रकार का कहीं भी सवाल मिलेगा हमेशा 4 मिलेगा आंसर। ठीक है, और एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमेशा इसका आंसर 2 होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर ये सवाल पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिस पर ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों
आज की इस वीडियो में मैथ की आपको वीडियो कैसी लगी पहले तो ये बताएं कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर करना है, जिससे मोटिवेट हो सके। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना है। इससे अगला पार्ट जो भी आएगा इसी प्रकार बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आऊंगा, आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।